Thank God for another opportunity to share God's word. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा मुझे एक और मौका मिला कि मैं वचन बांट सकूं। We saw that a man of God called Epaphras is the one who started this Colossian church. हमने देखा कि एक परमेश्वर की दास जो है एपफ्रास करके व्यक्ति था जिन्होंने कुलूसी कलीसिया का स्थापना किया। But certain heresies, wrong teachings have come to this church. लेकिन कुछ ऐसे गलत उपदेश यहाँ बहुत प्रचलित था इस कलीसिया में। And the elders of the church were not able to cope with these heresies. और यहाँ के जो बुजुर्ग थे वो उनको निपटा नहीं पाए। So Epaphras was sent to Paul. Paul is in fact imprisoned. और एपफ्रास जो है वो भेजे गए रोम में, जहाँ प्रेरित पौलुस बंदी बनाए गए थे। Actually, Paul was in a rented house and he had freedom to have so many people coming to him and he could share the gospel also with them. वो जो है प्रेरित पौलुस जो है एक किराए के घर में बंदी बनाए गए थे, इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं उनसे आकर मिल सकते थे। So Epaphras also could come, and when he explained all the heresies which were slowly coming up in the church, that is when he wrote this epistle. और जब एपफ्रास उधर आए तो उन्होंने प्रेरित पौलुस को समझाया कि जो भी गलत उपदेश वहाँ प्रचलित है, तो उसको निपटाने के लिए प्रेरित पौलुस ने इस पत्र को लिखा। What he was emphasizing is the most important thing is a revelation of the mysteries of Jesus Christ. और जिस बात पर वो जोर दे रहे थे वो ये थी कि लोग समझ पाए कि यीशु मसीह का जो श्रेष्ठता है उसको वो, और जो भेद है जो छिपी हुई है उन पर उन्हें प्रकटीकरण मिले। Jesus is the head of the church. Preeminence of Christ is the thing that can take us in the right path. और यीशु मसीह जो है वो कलीसिया के सर हैं, और यीशु मसीह की जो प्रधानता है या श्रेष्ठता है वही हमें जो है गलत जो उपदेश है उससे बचाकर रख सकता है। He already described about certain philosophies and certain traditions of men which have crept into the church. और उन्होंने ऐसे कुछ तत्व ज्ञान और मनुष्यों की जो परंपराएं हैं उनके बारे में पिछले जो वचनों में उन्होंने समझाया। Now, from 16 onwards, we can see certain ritualism, legalism, asceticism, etc., which certain heresies like that he is trying to correct. और अभी हम 16वें वचन से देखेंगे कि वो जो है जो व्यवस्था के अनुसार जो लोग जीना चाहते थे और जो आत्महीनता का वो अपने जीवन में जो प्रायोगिक रूप में वो जिसका अनुसरण कर रहे थे उन सब से उनको छुटकारा पाने के लिए वो उन्हें समझा रहे थे। We can see in verse 16 and 17, therefore, let no one act as your judge in regard to food or drink or in respect to a festival or a new moon or a Sabbath day, things which are a mere shadow of what is to come, but substance belongs to Christ. और फिलिप्पियों दूसरा अध्याय उसका 16 और 17वां वचन, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। So he exhorts them and tells them that no one should act as your judge. That is, somebody is telling you have to keep these things for your salvation.
तो प्रेरित पौलुस यहाँ जो कलीसिया के लोग हैं उन्हें समझा रहे हैं कि कोई भी तुम्हारे ऊपर न्याय ना करे या न्यायाधीश के रूप में ना बैठे कि तुम्हें ये करना है या वो करना है उद्धार पाने के लिए। इन बातों को वो ना माने। See, certain people were telling that along with faith in Christ, certain other ceremonies, rituals also have to be followed for our salvation. कुछ ऐसे लोग थे उनके बीच में जो कहते थे कि यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें कुछ ऐसे रीति रिवाज है जिनका पालन करना पड़ेगा। He's telling here about nobody should be a judge with respect to food, drink, festivals, new moon, and Sabbath day. तो यहाँ वो कहते हैं कि खाने पीने या पर्व या नई चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। See, there were certain food like uh, pig meat or rabbit, etc. They are not supposed to eat. Certain drinks they have to avoid. तो कुछ ऐसे खान पान की चीज थे जैसे सुअर का जो मांस या कुछ ऐसे पीने का कुछ चीज जो उनके लिए मना था खाना या पीना। Certain festivals are very important for Jews, like Passover, festival of unleavened bread, feast of tabernacle, etc. तो और ऐसे कुछ पर्व भी थे जो यहूदी लोग मनाते थे, जो पेसहा का जो पर्व है, और ऐसे बहुत सारे पर्व। It's written about new moon. It's written in Isaiah 66:23. From new moon to new moon, from Sabbath to Sabbath, all mankind will come and bow down before me. The Lord is telling. और यशाया का 66:23. 67 अध्याय का 20वें वचन में ऐसे लिखा है कि फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। So people have invented so many ways to become holy, like keeping holy days, going to pilgrimages, keeping Sabbath, etc. तो लोगों ने ही खुद ऐसे कुछ आविष्कार किए हैं जिससे कि वो पवित्र हो सके, जैसे कुछ पर्वों का मानना या कुछ तीर्थ यात्रा पर जाना। इन सब बातों को मानकर वो सोचते हैं कि वो पवित्र बन जाएंगे। They set aside the preeminence of Christ and the revelation on God and Jesus Christ. और वो जो है यीशु मसीह के श्रेष्ठता को वो हटाकर बाजू में रखते हैं और वो अपने ही बातों को जो मूल्यवान समझते हैं। See, Paul is telling here that the preeminence of Christ and revelation on God is the most important thing. तो प्रेरित पौलुस यहाँ समझाना चाहते हैं कि यीशु मसीह का जो प्राधान्यता है और जो परमेश्वर का जो भेद का जो प्रकटीकरण है वही सबसे कीमती या बहुत ही प्रधान विषय। All the other things are like a shadow, but the reality is in Christ. और वो कहते हैं कि और सब बातें जो हैं वो एक छाया के रूप में हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। Verse 17, I want to read in Living Bible. These were only temporary rules that ended when Christ came. They were only shadows of the real thing of Christ himself. तो यहाँ जो है एक दूसरे अनुवाद में ऐसे लिखा गया है 17वें वचन में कि ये जो बातें जो लिखी गई है या बताई गई है ये सिर्फ चिरस्थायी है, वो अनंत काल तक नहीं ठहरेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यीशु मसीह ही है।
So Passover is a symbol or depiction of the redemptive work of Christ. Tithing in the Old Testament is a symbol of uh, giving ourselves to Christ, and Sabbath is a picture of the inner rest and peace that we have to come in Christ. जो पेसहा का पर्व है वो यीशु मसीह के उद्धार के काम को दर्शाता है, और जो हम कलीसिया में टाइथिंग जो हम दशांश देते हैं, वो हमारी अपनी आप को परमेश्वर के सामने अर्पण करने के बारे में है। और जो सबत है वो जो है हमारे मन में जो शांति और विश्राम के बारे में बताता है। So when we try to observe all these rituals and ceremonies, we fail to recognize that the fulfillment of these have already taken place in Christ. जब हम ऐसे चीजों को मानने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये जो बातें हम अभी कर रहे हैं ये सब तो पूरा हो गया है, ये यीशु मसीह में सब कुछ पूरा हो गया है। So here we can see the spirit of legalism coming to the church. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि व्यवस्था के पीछे जो लोग चलना चाहते हैं ऐसा एक आत्मा यहाँ कार्य कर रहा है। So legalists are those people who rest their salvation on themselves rather than on Christ. वो जो हैं ऐसे लोग हैं जो अपनी उद्धार को अपने ही कार्यों पर वो अपने ही खुद के कर्मों पर वो ज्यादा निर्भर है और यीशु मसीह पर नहीं। So their emphasis is on along with the faith in Christ, certain other things also we have to perform for the sake of our salvation. और उन्हें ऐसे लगता है कि यीशु मसीह पर सिर्फ हमें विश्वास करने से सब पूरा नहीं होता है, इसलिए हमें और कुछ उसके साथ साथ और कुछ भी हमें इसके साथ करना पड़ेगा अगर हमें उद्धार प्राप्त होना है। So if we put too much stress on what we believe and what we do, we rest our salvation on ourselves and not on Christ. तो अगर हम इन बातों पर जोर देते हैं कि हमारा विश्वास क्या है और हम क्या करते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ हम अपने ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं और परमेश्वर पर नहीं। Here Paul is trying to correct these false doctrines of Judaizers and Greek philosophers, which is leading to a compromise in the doctrine. तो प्रेरित पौलुस जो हैं इन सब गलत जो फहमियां हैं इन लोगों के बीच में इन्हें ठीक कराना चाहते हैं, जो कि जो यहूदी और यूनानी जो तत्व ज्ञान पर निर्भर करते हैं उनका जो ऐसे गलत जो उपदेश हैं इनसे उन्हें छुड़ाना चाहते हैं। We can see a very good example in Mark chapter 3 when Jesus went to the synagogue on a Sabbath day. और इसका एक बहुत ही सुंदर हम उदाहरण देख सकते हैं मरकुस का 3 अध्याय में, जब यीशु मसीह सबत के दिन जो Synagogue. He went to the synagogue. वो आराधनालय में गए। So there was a withered man, a man with a withered hand sitting there. तो वहां एक ऐसा व्यक्ति उधर बैठा था जिसका हाथ सूख गया। And Pharisees were watching Jesus with carefully to see whether he is healing this man with withered hand on Sabbath day. तो वो ध्यान से यीशु मसीह पर वो नजर लगाए रखे थे कि वो देखना चाहते थे कि क्या वो सबत के दिन इस आदमी को चंगा करेंगे या नहीं। So Jesus asked them, is it lawful on Sabbath to do good or to do harm, to save a life or to kill? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना
या मारना। And all of them kept silent. तब वो सब चुप रहे। And we see in the next verse, he looked around them with anger and he was grieved at the hardness of their heart. और 5वें वचन में हम देखते हैं कि उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। See, this is what will happen when we go the path of ritualism and legalism. और जब हम रीति रिवाजों के पीछे जाएंगे तो यही होगा। We can put it like this. It's just like, see, imagine if my wife is here and if I'm looking at a photo instead of looking at her. See, that is how when we are giving importance to the shadow when the reality has already come. ये एक ऐसी बात है जैसे अगर मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी हुई है और मैं उसे नहीं देखता हूँ, उनका एक जो फोटो है उसको देखता रहता हूँ। तो ऐसे ही हुआ जब सच्चाई मेरे सामने है, मैं एक छाया को देखता रह गया। So we can see now in verse 18 and 19, let no one keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement and worship of angels, taking his stand on visions he has seen, inflated without cause by his fleshly mind, and not holding fast to the head, from which the entire body, being supplied and held together by joints and ligaments, grows with a growth which is from God. लूसियों दूसरा का 18 और 19वां वचन, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती। Here, Paul is using the term, let no one keep defrauding you. Now, the word defraud is an athletic term. तो यहाँ जो है एक वचन जिसका प्रयोग प्रेरित पौलुस ने किया है वो है वंचित ना करें। तो ये वंचित करना जो है ये खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। See, if a person is not keeping the track when running, or if a person is not keeping the rules of the game, that person will be disqualified. जब एक खिलाड़ी जो है दौड़ में भाग लेता है तो उसके निश्चित किए हुए रास्ते पर उसे दौड़ना पड़ता है, नहीं तो वो अपने प्रतिफल से वंचित हो जाएगा। So just like what is written, you'll let no one keep defrauding you of your prize. We can be disqualified if we are distracted to these different things of our prize, which is Jesus Christ. और उसी प्रकार प्रेरित पौलुस कहना चाहते हैं, अगर हम इन बातों में लगे हुए हैं जैसे आत्महीनता, स्वर्गदूतों की पूजा और अन्य ऐसी बातों में लगे रहेंगे तो हमें जो प्रतिफल मिलना है उससे हम वंचित रह जाएंगे। So we read in Philippians 3:14, I press towards the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus. और फिलिपियों का 3रा अध्याय और उसका 14 वचन में ऐसे लिखा है, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। So here he is telling about 3 types of distractions, or the way we can be defrauded of our prize. और प्रेरित पौलुस जो है 3 ऐसी बातों के बारे में वो स्पष्टीकरण देते हैं जिसके द्वारा हम अपने प्रतिफल से वंचित हो सकते हैं। First is delighting in self-abasement. और पहली बात है मनुष्य आत्महीनता में लुप्त हो जाना। In some other translation, it is written as delighting in false humility. तो एक दूसरे अनुवाद में ऐसे लिखा है कि हम जो है जो झूठा जो नम्रता है उसमें आनंद लेना।
See, in Colossian church, certain heretical teachings have come, which taught that the body is evil and the physical needs have to be kept aside. तो कुछ ऐसे गलत जो सीख हैं वो कुलूसियम वाली चर्च जो कलीसिया है वहाँ फैल रही थी कि जो हमारा शरीर है ये जो है दुष्ट है या बुरी है या और इनके जो भी जरूरतें हैं इन्हें हमें अलग से रखना चाहिए, इन्हें हमें पूरा नहीं करना चाहिए. See, Paul is referring here to certain self-denial, false self-denial practices, such as prolonged fasting, remaining unmarried, etc., which people taught that these things are necessary for our holiness. तो कुछ ऐसी बातें जो वहाँ प्रचलित थी वो ये थी कि बहुत देर तक उपवास में रहना, खाना नहीं खाना चाहिए और शादी नहीं करना चाहिए. ऐसी बातें उन लोगों में फैल गई कि हमें पवित्रता पाने के लिए ये सब करना चाहिए. You should always remember that what Jesus said, learn from me humility. तो यीशु मसीह ने जैसे हमसे कहा ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मुझसे सीखो कि नम्रता क्या है. When we are yoked with Christ and when we walk in fellowship with God and when we compare ourselves with Jesus Christ, that is how we can get true humility. जब हम यीशु मसीह से एक घनिष्ठ संबंध में हैं और उनसे जुड़े हुए हैं तभी हम सच्ची विनम्रता को सीख पाएंगे. See here, the term used here is delighting in false humility. So whenever you delight in any type of humility, that itself is a wrong humility. अगर हम किसी ऐसे नम्रता में आनंद लेते हैं जो यीशु मसीह से अलग है तो वो ही एक बहुत ही गलत सीख. See, there are many teachings like, see, when you talk very in a very mild tone or walk in a particular way, by certain physical appearances, you can show your humility. और हम इस झूठे जो नम्रता है इसे हम कई जो बाहरी दिखावे से इसे स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे बहुत धीमी आवाज में बोलना या बहुत झुककर चलना. ऐसी बातों का प्रदर्शन करके हम नम्रता दिखाना चाहते हैं. But true humility we can learn only from Jesus Christ. लेकिन जो सच्ची नम्रता है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं. Anytime we think that we are humble, we are actually proud. अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैं नम्र हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम घमंडी. As Tozer put it, he said that the best way we can reach our goal is by fixing our eyes on Jesus. और एक प्रभु के दास टोजर थे, कहा कि अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें सिर्फ यीशु मसीह पर हमारे आंख लगाए रखना है. Another thing this verse is talking about is worship of angels. और एक दूसरी बात जो कही गई है वो है स्वर्ग दूतों की पूजा. See, there are many non-Christians who have got certain God men. और बहुत ऐसे गैर जो ख्रिस्ती लोग हैं जिनके ऐसे जो लोगों की पूजा करते हैं. But for many Christians, there are certain Christians who admire their leaders to such an extent that it amounts to worship. और लेकिन कुछ ऐसे भी ख्रिस्ती लोग हैं जो अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी इतनी सराहना करते हैं कि वो एक पूजा के समान हो जाता है. See, to respect a godly man is okay. To appreciate him is also quite all right. But they should never take the place of
Jesus Christ. एक जो प्रभु का दास है उसका सम्मान करना, उसका आदर करना अ, ठीक है, लेकिन उनको यीशु मसीह का स्थान कभी नहीं देना चाहिए। There are certain leaders who advise the congregation whom they should marry, whom a person should marry, which job a person should take, uh, which name they should give to their children, etc. That's all coming in this category. कुछ ऐसे कलीसिया के जो बुजुर्ग होते हैं जो सलाह देते हैं कि इनसे शादी करो, अपने बच्चे का नाम ये रखो, या ऐसे कौन सा जो उद्योग में तुम्हें अपने आप को लगाना है, ये सब बातें कुछ लोग ऐसे करते हैं। Then thirdly, Paul is telling about visions. और तीसरी बात वो कहते हैं जो दर्शन के बारे में। So Paul is also rejecting the use of visions as a way to attract attention to oneself. और यहाँ प्रेरित पौलुस जो है दर्शन देखने के द्वारा अपने और लोगों को आकर्षित करने का जो प्रयत्न है उसको भी करते हैं। By claiming that they have seen certain visions, they claim to have a special knowledge on certain matters, certain doctrines. कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें जो कुछ सिद्धांतों पर हमें बहुत ज्यादा समझ है क्योंकि हमने दर्शन देखा है, तो ऐसे वो अपने और लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे प्रेरित पौलुस उसे मना करते हैं। See, we have to remember pride is the root of all these things. तो हमें ये याद रखना चाहिए कि घमंड इन सब बातों के पीछे है। And they claim that they are better than others due to the visions they have seen. और वो ये कहते हैं कि क्योंकि मैंने ये दर्शन देखा है तो मैं तुम लोगों से या और लोगों से बढ़कर। Now, Paul is telling in verse 19 that rules, rituals, and all these false self-denial are not the way to have spiritual growth in our Christian life. और 19वें वचन में फिर पौलुस कहते हैं कि ऐसे जो रीति रिवाजों के रखने से हम परमेश्वर की ओर से जो प्रगति है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते। He's telling in verse 19 about holding fast to the head, from which the entire body is supplied and held together. और 19वें वचन में और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। We have to remember it is from the head we have to receive all instruction, and it is the head that supplies the needs of all the members of the body. तो हमें ये याद रखना है कि जो शिरोमणि है, जो सर है, उसी से हमें जो सारी उपदेश मिलना चाहिए और जो पालन पोषण शरीर को जो चाहिए वो भी सर से ही प्राप्त होना चाहिए। In verse 19, Paul is also telling about joints and ligaments. और प्रेरित पौलुस यहाँ जो सारी देह की जोड़ों और पट्टों के बारे में भी कहते हैं। We should always remember that all spiritual leaders should only be joints and ligaments for us. और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी परमेश्वर के दास हैं वो सिर्फ हमारे लिए सिर्फ जोड़ों और पट्टों का स्थान हम उन्हें दें। We can say that it's the joints and ligaments, the picture of fellowship in the body of Christ. और ये जो जोड़े और पट्टे हैं ये सिर्फ हमारी संगति को दर्शाता है। So this verse says that the secret of spiritual growth are based on two things. One, holding fast to the head, getting all our instructions from the head. Second, by fellowship in the body of Christ. और दो ऐसी बातें हैं जिससे हम ख्रिस्ती जीवन में हम प्रगति कर सकते हैं। वो है
पहली बात है शिरोमणि को पकड़े रहना, और दूसरी बात है जोड़ों और पट्टों की जो संगति है उससे। And we can see in verse 20, if you have died with Christ to the elementary principles of the world, why, as if you were living in the world, do you submit yourself to decrees such as do not handle, do not taste, do not touch? और 20वीं और 21वां वचन, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना? We should always remember that we are dead with Christ to the world, to the sin, and all these things. तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम संसार के प्रति और इस दुनिया के प्रति हम मर गए हैं। And here Paul is telling about being dead to the elementary principles of the world. और प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि संसार की आदि शिक्षा की ओर से हम मर गए हैं। That is referring to the materialistic way of looking at things. जो हम शारीरिक रूप से दुनिया की चीजों को देखते हैं उसके बारे में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। So there are two ways in which we can materialistically look at the things of the world. जो इन संसार की वस्तुएं हैं उसे हम दो तरह से देख सकते हैं। See, on the one side, you can see people who are enjoying all the pleasures of the world, who try to live for the comforts and luxuries of the world. तो एक तरफ हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो इस दुनिया के सुख भोग के लिए जीते हैं। Now, we clearly know that they are worldly people. हम जानते हैं कि ऐसे लोग जो हैं सांसारिक हैं। But there is another way in which this materialism can come, that is through asceticism. और एक दूसरे रूप से भी ऐसा जो शारीरिक चीज जो है हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है वो है आत्महीनता। Asceticism is a practice of rigid self-denial as an act of religious devotion. तो ये जो है आत्महीनता का मतलब ये है कि हम अपनी शरीर को पूरी तरह इनकार करते हैं और उसकी इच्छाओं को तिरस्कार करते हैं। So that is what Paul is telling here about do not handle, do not taste, do not touch, etc. तो उसी के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ 21वें वचन में कहते हैं, यह ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना। See, just by denying these physical senses, nobody will become holy. हमारे शारीरिक ऐसे जो लालसाएं हैं उनको हम इनकार करके कोई भी पवित्र नहीं बन पाएगा। Just by not looking, not hearing, not talking, living like a hermit, that is not the way to holiness. तो इस प्रकार आत्महीनता के साथ जब हम अपने आप को सभी चीजों से हम इनकार करते हैं, इसे नहीं छूना, उससे बात नहीं करना, ऐसे हम जब ऐसे प्रथाओं को हम मानते हैं तो हम पवित्र नहीं बन पाए। We can see in Philippians chapter 4, verse 12, what Paul says. Here he says, I know how to get along with humble means. I also know how to get along with prosperity. In any and every circumstance, I've learned the secret of being filled and going hungry, both having abundance and suffering need. और इसके बारे में हम फिलिपियों का 4 अध्याय उसके 12वें वचन में हम देख सकते हैं कि प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। What Paul is telling is, even if we have got abundance, or even if we have got hungry and suffering need, in both situations, Paul is telling, I've learned the secret of remaining holy, remaining in Christ. तो प्रेरित पौलुस
का कहने का मतलब ये है कि हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त रहना उन्होंने सीख लिया है, चाहे वो भूखे हों या उनमें अत्यधिक जो चीजें उन्हें प्राप्त हो, किसी भी दशा में वो तृप्त हो कर रह सकते हैं। He's telling there, I can do all things through him who strengthens me. और आगे जाकर वो कहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Now we can see in verse 23, these are matters which have to be sure, the appearance of wisdom in self-made religion and abasement and severe treatment of the body, but are of no value against fleshly indulgences. और 23वें वचन, कुलुसियों 2 का 23वां वचन, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। See, in this verse, Paul is concluding this is the concluding analysis of the Colossian heresy, which he's trying to contradict. और प्रेरित पौलुस यहाँ एक अंत में ऐसा कहना चाहते हैं कि जो भी ये जो गलत सीख है उसके बारे में वो विरोध में वो कह रहे हैं कि First of all, इन बातों से कोई लाभ नहीं होता है। so first of all, he's telling about matters which have an appearance of wisdom. और वो कहते हैं कि एक भाव से ज्ञान का नाम तो है। It appeared to set forth an impressive system of religious philosophy. तो वो ऐसे एक बाहरी दिखावा है जिससे लोगों को लगे कि वो आत्मिक। He's telling in verse 8 that nobody should take you captive through empty deception and philosophies. और हमने देखा कि उन्होंने 8वें वचन में कहा कि कोई भी तुम्हें चौकस रहो कि तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा वो तुम्हें बंधी ना बना ले। Secondly, he's telling about self-made religion. और स्वयं नियमित जो धर्म है उसके बारे में फिर वो कहते हैं। He's telling here about a system created by false teachers, which is self-made rather than being of divine origin. जो दैविक रूप से नहीं बनाया गया है, लेकिन मनुष्य की इच्छा के अनुसार रची गई कुछ ऐसे नियम और रीति रिवाज। Thirdly, he's telling here about self-abasement, or we can call it as false humility. और फिर तीसरी बात वो कहते हैं आत्महीनता। तो आत्महीनता तो जो है वो झूठा जो विनम्रता है, नम्रता है, उसे दर्शाता है। See, false teachers have attempted to tell about humility, which is just delighting in humility, just show of humility, not the true humility. जो कुछ झूठे ऐसे शिक्षकों ने प्रयास किया कि वो ऐसे जो झूठा जो नम्रता है उसको बाहरी रूप से सिखाएं। Lastly, he's telling about severe treatment of the body. और अंत में वो जो है शारीरिक लालसाओं को रोकने के बारे में जो संघर्ष या प्रयास उसके बारे में बताते हैं। He's telling about harsh asceticism. और वो आत्महीनता के बारे में बता रही हैं। Yeah, where there is brutal misuse of the body. और ऐसे जो शरीर को बहुत दुख से गुजरना पड़ता है, ऐसे जो प्रथाएं। See, Paul is telling that all these practices are useless because they totally fail to control the sinful desires in our life.
तो प्रेरित पौलुस लोगों को समझाना चाहते हैं कि ऐसे प्रथाओं का पालन करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लालसाओं को रोकने के लिए कोई सहायता नहीं मिलेगा। ऐसे बातों को हम पालन See, कर what we have to remember is all the different efforts to control the sinful passions in our life will always fail apart from Jesus Christ. और जो भी हम प्रयास करते हैं अपने ही शारीरिक संघर्ष और प्रयास से पाप के ऊपर, हम अपनी लालसाओं के ऊपर जो हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वो बेकार है या व्यर्थ है। यीशु मसीह के बिना ये नहीं हो सकता है। Jesus summarized the entire scriptures into two commandments. One is loving the Lord with all our heart, with all our strength, with all our mind, with all our uh, uh, strength, and the other is loving our neighbor as ourselves. तो यीशु मसीह ने जो है 10 जो नियम दिए गए, उन सबको एक ही दो ऐसे नियमों में उन्होंने नियमित किया और कहा कि परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखना। See, there the word for love is agape, which is the love which God puts in our heart by the Holy Spirit. और प्रेम के लिए जिस वचन का प्रयोग किया गया है वो है अगापे, और अगापे प्रेम परमेश्वर के द्वारा हमारे दिलों में डाला गया प्रेम। It is only the love which is poured into our heart by the Holy Spirit which can truly overcome all these sinful desires. और पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया प्रेम सिर्फ वही जो है हमारी लालसाओं के ऊपर हमें विजय प्राप्त करने का मदद कर सकता है। All the other efforts to attain holiness is just an illusion. We'll never reach anywhere. और जो भी सब प्रयास और परिश्रम हम करते हैं पवित्रता तक पहुंचने के लिए, वो सब व्यर्थ है। All types of philosophies, ritualism, legalism, asceticism, they are just an illusion. It will never reach us to the goal. जो भी हम नियमों का पालन करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और ये सब बातें जो है व्यर्थ है। ये सिर्फ एक सपने के समान है जो हमें कभी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें मदद नहीं करेगा। God has given us the gift of the Holy Spirit so that we can walk the way of the cross through which we can attain to holiness. तो यीशु परमेश्वर ने हमें जो क्रूस का जो रास्ता है वो हमें परमेश्वर ने दिया है, जिस पर हम चलकर पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते। May God help us. So there we have ended chapter 2. Next week we'll see chapter 3. तो आज हमने दूसरा अध्याय को खत्म किया है। अगले हफ्ते हम जो है तीसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। Thank you, sister, for wonderful translation.